हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कोल का एनालिसिस क्या होता है और कोल का एनालिसिस क्यों करते हैं और कौन से टाइप का एनालिसिस होता है। ओके, तो वीडियो आखिरी तक देखिए। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दे सकता है। सिंपल कंसेप्ट है, इसको मैं और ज्यादा सिंप्लीफाइड आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ कोल क्या है। तो सबसे पहले एनालिसिस क्यों करना है, कोल का एनालिसिस क्यों करना है। भाई अगर मैं कोई भी कोल खरीदने जाता हूं, तो कोई भी कोल मुझे खरीदना है तो मुझे ये दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि उस कोल में से अगर मैं उस कोल को बर्न करता हूं या फिर कोई भी लकड़ी खरीदने जाता हूं सपोज, तो उसको मैं अगर खरीदता हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उसमें मॉइस्चर कितना है या फिर वो गीला है या सूखा है। ठीक है, ये आपका बेसिक एनालिसिस हो गया। तो यही बेसिक एनालिसिस जो है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस जो है, ये फंडामेंटल एनालिसिस हम कोल का करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। क्या कहते हैं इसे? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में चार टाइप्स होते हैं। चार टाइप्स मतलब आप प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ये चार चीजों का करने वाले हैं। ओके, तो कौन सी चार चीजें हैं? दैट इज परसेंटेज मॉइस्चर, दूसरा परसेंटेज ऐश, तीसरा आपका आ गया परसेंटेज वोलाटाइल मैटर और फोर्थ वाला है परसेंटेज फिक्स्ड कार्बन। ओके, तो ये चार चीजें हम देखने वाले हैं कि इनको हम एनालाइज कैसे करेंगे। अब हम इसका पूरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। सबसे पहले हम क्या क्या लेने वाले हैं। ओके, इस प्रैक्टिकल को अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या क्या लेने वाले हैं। सबसे पहले हम लेने वाले हैं क्रूसिबल। दिस इज कॉल्ड एज क्रूसिबल। ओके, उसके बाद हम लेने वाले हैं डेसिकेटर। ठीक है, कांच का एक सिर्फ सिंपल पॉट होता है, उसे हम डेसिकेटर कहते हैं। तीसरा, यू आर गोइंग टू टेक फर्नेस एंड दैट फर्नेस इज मफेल फर्नेस। ये क्या हो गया आपका? मफेल फर्नेस, ये आप लेने वाले हो। ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू हैव द वेइंग मशीन। वेइंग मशीन, ये सारी चीजें आपको इस प्रैक्टिकल को लगने वाली है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है और हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये इसको मैं निकाल देता हूं सबको। ठीक है, तो देखो ये हाँ, यस, सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट या फिर फाइंड आउट फर्स्ट, दैट इज परसेंटेज मॉइस्चर। ये अगर आपने प्रोसीजर अच्छे से देख ली या फिर समझ ली तो बाकी के जो तीन प्रोसीजर है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसको मुझे फिर से ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए अभी इसको ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू टेक, फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे इसका, तो फर्स्ट पॉइंट आप परसेंटेज मॉइस्चर डिटरमाइन करने वाले हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक एम्प्टी क्रूसिबल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एम्प्टी क्रूसिबल लेना पड़ेगा और उस एम्प्टी क्रूसिबल को हमें वेट करना पड़ेगा एंड दैट वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल इज W1 ग्राम। ओके, समझ में आ गया? सिंपल, आपको एक ड्राई एंड क्लीन एम्प्टी क्रूसिबल लेना है। उस एम्प्टी क्रूसिबल को आप पहले क्या करोगे? W1 उसका वेट लोगे। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे? एक तो दो चीजें हैं। एक तो मैं अगर कह रहा हूं कि आई एम गोइंग टू ऐड 1 ग्राम कोल सैंपल, मुझे कोल का एनालिसिस करना है, तो मैं क्या करूंगा? कोल पाउडर फॉर्म में है मेरे पास, तो मैं 1 ग्राम कोल सैंपल इसमें डाल सकता हूं, या फिर आई एम गोइंग टू टेक 1 स्पैचुला ऑफ कोल सैंपल। तो मैं यहाँ पे फिलहाल क्या करूंगा? आई एम एडिंग द कोल सैंपल इन द क्रूसिबल। ओके, क्रूसिबल में मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं, मैं 1 ग्राम नहीं बोल रहा हूं, क्रूसिबल में मैं थोड़ा सा कोल सैंपल डालूंगा। तो अब मेरा जो वेट आएगा वो आएगा क्रूसिबल, ओके, क्रूसिबल प्लस कोल। क्रूसिबल प्लस कोल का अगर मैं फिर से वेट लेता हूं तो वो वेट क्या आएगा? W2 ग्राम। व्हाट इज द मीनिंग? इसमें आपका क्रूसिबल भी आ गया और कोल भी आ गया, उसका आपका टोटल वेट क्या आ गया? W2 ग्राम आ गया। अंडरस्टैंड? अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, तीसरी चीज, इस क्रूसिबल को अलोंग विद द कोल सैंपल
आई एम गोइंग टू कीप दिस इन द मफल फर्नेस। इसको मैं क्या करूंगा, अभी मफल फर्नेस में रखूंगा। मफल फर्नेस में अब मुझे क्या करना है, कीप इन मफल फर्नेस। ओके, मफल फर्नेस में रखूंगा मैं। अब मुझे इसमें से मॉइस्चर निकालना है। मॉइस्चर मतलब क्या, आपका वाटर कंटेंट। एट व्हाट टेम्परेचर वाटर गेट इवेपोरेटेड, वाटर का इवेपोरेशन टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। एम आई राइट? तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 5 या 10 या 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा करके मैं इस कोल सैंपल को अलोंग विथ क्रूसिबल, इसको मैं रखूंगा अराउंड 110 टू 115 डिग्री सेल्सियस को इस मफल फर्नेस में। ओके, और वो भी कितने देर तक रखूंगा, 1 आवर तक रखूंगा। अंडरस्टैंड? यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, मफल फर्नेस में मैंने क्या किया, क्रूसिबल एंड कोल सैंपल को रख दिया, टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया 110 टू 115 डिग्री सेल्सियस, या फिर कहीं पे 105 भी टेम्परेचर है, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। और उसको मुझे कितनी देर तक रखना है, 1 घंटे तक रखना है। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे के बाद क्या होगा, देखो अब क्या होगा, एट दिस टेम्परेचर वॉट एवर दी मॉइस्चर प्रेजेंट इन द कोल दैट गेट इवेपोरेटेड, वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा। अब ये इवेपोरेट होने के बाद मुझे क्या करना है, इस क्रूसिबल को मफल फर्नेस से बाहर निकालना है। ठीक है, अब मैं जब इसको मफल फर्नेस से बाहर निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, उसको डेसिकेटर में रखूंगा। क्या करूंगा, डेसिकेटर में। कीप इन डेसिकेटर। ओके, डेसिकेटर आफ्टर हीटिंग। डेसिकेटर में क्यों रखते हैं, डेसिकेटर ये जो आपका एपरेटस है, इट इज लाइक दिस। ये आपका एपरेटस है जैसे कि डेसिकेटर, इसमें यहाँ पे इसको लीड होता है और यहाँ इसको हम रखते हैं। इसमें छोटा सा थोड़ा सा पाउडर होता है। ये जो पाउडर है ये आपका एब्सॉर्बेंट है, जो कुछ इसमें मॉइस्चर या फिर हीट होगा उसको वो एब्सॉर्ब कर लेगा, उसको मॉइस्चर लगने नहीं देगा। ठीक है, इसलिए ये आपका पूरे एनवायरनमेंट से अलग रहता है। ये आपका डेसिकेटर हो गया। ठीक है, तो इसमें डेसिकेटर में अब मैं ये क्रूसिबल रखने वाला हूं जिसमें मैंने कोल सैंपल रखा है। ठीक है, अब क्रूसिबल में ये डेसिकेटर जो है, डेसिकेटर में ये कूल हो जाएगा। इट इज नॉट कूलर बट ये नेचुरली कूल होने वाला है। जब ये नेचुरली कूल होगा, या फिर मैं इसको हाथ लगा सकता हूं, या फिर ये रूम टेम्परेचर जब अटेन करेगा, तब मैं इसको क्या करने वाला हूं, फिर से वेइंग मशीन पे रखने वाला हूं और इसका मैं वेट लेने वाला हूं, वेट आफ्टर हीटिंग। ओके, वेट आफ्टर हीटिंग आपका आ गया W3 ग्राम। ये आपका पूरा प्रोसीजर हो गया। ठीक है, W3 ग्राम में लूंगा। अब ये W3 ग्राम जो रहेगा वेट, ये वेट क्या रहेगा, इसमें से अब क्या निकल गया है, मॉइस्चर निकल गया है। ठीक है, अब मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है। मुझे फॉर्मूला क्या बनाना है, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज मॉइस्चर। परसेंटेज मॉइस्चर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये मुझे फॉर्मूला बनाना है। तो मैं फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, लॉस इन वेट। ओके, लॉस इन वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल। लॉस इन वेट किसकी वजह से वेट लॉस हुआ है, मॉइस्चर की वजह से वेट लॉस हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो अब मैं इसको फिर से थोड़ा सा W के फॉर्म में लिखूंगा, WW के फॉर्म में। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखो और उसको समझ लो। ठीक है, तो ये देखो, ये फॉर्मूला मैं अभी WW के फॉर्म में लिखने वाला हूं। वेट ऑफ कोल, ये तो सिंपल चीज है। यहां आपका क्रूसिबल है प्लस कोल है, इसका वेट कितना है, W2। यहां आपका एम्प्टी क्रूसिबल है, इसका वेट कितना है, W1। तो ये W2 में से W1 माइनस कर दिया तो मुझे वेट किसका मिलेगा, सिर्फ कोल का मिलेगा। तो वेट ऑफ कोल क्या आ गया आपका फॉर्मूला, W2 माइनस W1, ये मल्टीप्लाइड बाय 100 वैसे रहेगा। अब आपके लिए चैलेंज ये है कि व्हाट इज द लॉस इन वेट ड्यू टू मॉइस्चर। लॉस इन वेट क्या हो गया, देखो आप जब लॉस इन वेट कैलकुलेट करते हो तो W2 का वेट जो है, ठीक है, W2 मतलब क्या है, कोल है और क्रूसिबल है,
और जिसमें मॉइस्चर है, ओके। और आफ्टर हीटिंग व्हाट हैपेंस, मॉइस्चर निकल गया। तो ये दो आपका W2 और W3, इसमें से आपका ज्यादा वेट किसका रहेगा? ऑब्वियसली W2 का, करेक्ट है, क्योंकि इसमें से मॉइस्चर निकल गया। तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा? लॉस इन वेट क्या हो गया? W2 माइनस W3। यह आपका आ गया W2 माइनस W3 मल्टीप्लाइड बाय 100। अंडरस्टैंड? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मॉइस्चर। सेम प्रोसीजर, अब देखो ये आगे का पार्ट करने जा रहा हूं मैं। सेम प्रोसीजर में अगर दूसरा पॉइंट है आपका परसेंटेज ऐश फॉर्म फाइंड आउट करने का है, ठीक है। तो परसेंटेज ऐश फाइंड आउट करना है तो आपको प्रोसीजर क्या लिखना है? पूरा ये प्रोसीजर सेम रहेगा। आपको फिर से क्या करना है? एम्प्टी क्रूसिबल लेना है जिसका वेट W1 ग्राम है। फिर से आपको क्या करना है? क्रूसिबल प्लस कोल सैंपल W2 आने वाला है। कीप इन मफल फर्नेस। अब ये टेम्परेचर और टाइम, ठीक है। तो टेम्परेचर ऐश के लिए कितना रहेगा? बिकॉज वी आर डायरेक्टली बर्निंग द कोल सैंपल, we have to keep the temperature 750 degree Celsius and that is for 1 hour। 1 घंटे के लिए 750 डिग्री सेल्सियस तक हमें इसको रखना है। अंडरस्टैंड? बाकी प्रोसीजर सब सेम आएगा। उसको रखने के बाद जो हमारा रहेगा डेसिकेटर में रखेंगे। डेसिकेटर में अब जो बाकी रह गया है वो क्या है? वो सब बाकी रह गया क्या है? पूरा कोल आपका जल गया और बाकी क्या रह गया है? सिर्फ ऐश बाकी रह गया है। तो ये जो ऐश है तो इसका वेट आफ्टर हीटिंग जो आएगा ये W3, मतलब ये कोल है और इसमें ऐश भी है। अंडरस्टैंड? अब देखो मुझे फॉर्मूला बनाना है परसेंटेज ऐश का। परसेंटेज ऐश का फॉर्मूला देखो कैसे बनता है। अब मेरे पास क्या बाकी है? तो बाकी क्या है? वेट ऑफ ऐश, करेक्ट। और दूसरा क्या है? वेट ऑफ कोल सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। अंडरस्टैंड? तो अब इसको W के फॉर्म में रखेंगे। क्या आ गया? वेट ऑफ ऐश क्या होगा? ये जो आफ्टर हीटिंग के बाद है ये W3, मतलब ये क्या क्या आ गया आपका? ये आपका कोल भी आ गया, सॉरी आपका ऐश आ गया और आपका क्रूसिबल भी आ गया। ऐश और क्रूसिबल है, यहां आपका एम्प्टी क्रूसिबल है, ठीक है। तो मैं W3 से W1 को माइनस करूंगा, W3 माइनस W1, तो मुझे यहां पे वेट ऑफ ऐश मिल जाएगा। और ये जो आपका वेट ऑफ कोल है, वेट ऑफ कोल यहां पे भी दिया है W2 माइनस W1 एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। यह आ गया आपका ऐश के लिए। समझ में आ गया? अब ये सेम प्रोसीजर में फॉलो करूंगा, सिर्फ ये जो टेम्परेचर है और ये जो टाइम है इसको मैं अलग करूंगा। वो किसके लिए लिखूंगा? अब मैं ये सब निकाल देता हूं। ये समझ में आ गया आपको? इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। डन? ओके, चलो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ये हटा दूंगा इसका नाम, ठीक है। इसके जगह पे क्या रखूंगा मैं? परसेंटेज वोलाटाइल मैटर। ओके, परसेंटेज वोलाटाइल मैटर का भी फॉर्मूला यही है, सेम, लॉस इन वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल। सिर्फ आपको करना क्या है, देखो ये जो मैंने रखा है ना यहाँ पे, कीप इन मफल फर्नेस एट 110, इसकी जगह पे टेम्परेचर क्या आएगा? ये सब निकाल देता हूं मैं यहां से, ओके। तो इसके जगह पे टेम्परेचर क्या आएगा? इट इज 950 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा? 950 डिग्री सेल्सियस। एंड दैट टू वी हैव टू कीप दिस फॉर ओनली 10 to 15 मिनट्स। ओके, 10 to 15 मिनट्स के लिए रखना है। और इन absence ऑफ एयर के absence में हमें इसको बर्न करना है। 950 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहले आप अटेंड कर लोगे, उसके बाद उस सैंपल को रखोगे 10 to 15 मिनट्स तक रखोगे, इन absence ऑफ एयर रखोगे। आपको जो मिलने वाला है वो ऐसा मिलेगा कि उसमें से अब वेट इन लॉस
ओके सॉरी लॉस इन वेट हुआ है, जो आपका वोलेटाइल मैटर था वो निकल गया। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला फिर से यही बन जाएगा, दैट इज लॉस इन वेट ड्यू टू वोलेटाइल मैटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये भी फॉर्मूला आपका सेम आएगा, W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया? ओके चलो, ये भी आपका थर्ड पॉइंट हो गया। देखो अब तक यहाँ पे थर्ड पॉइंट हो गया। अब जो लास्ट वाला है हमारा, ये पूरा निकाल देता हूं मैं। फोर्थ वाला जो है परसेंटेज फिक्स्ड कार्बन। तो परसेंटेज फिक्स कार्बन क्या है? देखो अभी ये सारा निकल गया। ओके, क्या क्या निकल गया आपका? मॉइस्चर निकल गया, ऐश निकल गया, ऐश फॉर्म हो गया, या फिर आपका वोलेटाइल मैटर भी निकल गया। अब जो बाकी है वो कौन है? सिर्फ परसेंटेज फिक्स कार्बन, एंड दैट परसेंटेज फिक्स कार्बन इज यूटिलाइज्ड, या फिर दिस कार्बन इज यूटिलाइज्ड एक्चुअली फॉर बर्निंग ऑफ द कोल। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा फिर? 100 से माइनस करना है हमें सबको। कौन कौन है? परसेंटेज मॉइस्चर प्लस परसेंटेज वोलेटाइल मैटर प्लस परसेंटेज ऐश, इन सबको हमें क्या करना है? इसमें से माइनस करना है। ठीक है, सो विद दिस वी स्टॉप हियर। For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Thank you.